मध्य पूर्व में जंग का साया और गहराते जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव ने अब दुनिया की बड़ी ताकतों को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अब दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल पर फिर से हमले की तैयारी के आरोप लग रहे हैं। रूस खुलकर चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार तेवर दिखा रहे हैं। दुनिया पूछ रही है, क्या हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि तीसरे विश्व तनाव का नया मोर्चा बन चुका है। हॉर्मुज पर बढ़ता महासंग्राम। खाड़ी का समंदर, मिसाइलों की आहट और महाशक्तियों की बढ़ती धमक। हॉर्मुज स्ट्रेट अब दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र बनते जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो हॉर्मुज से गुजरने वाले सैन्य उपकरणों पर रोक लगाएगा। तेहरान का आरोप है कि जिन हथियारों को पहले गुजरने दिया गया, उन्हीं का इस्तेमाल बाद में ईरान के खिलाफ किया गया। यानी अब ईरान समुद्री दबाव को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना रहा है। बीच रूस ने भी खुलकर चीन के रुख का समर्थन कर दिया। रूस के वरिष्ठ राजनयिक ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर सकते हैं। रूस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये साबित करेगा कि वाशिंगटन और तेल अवीव अपनी पुरानी रणनीतिक गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रहे। इस बयान ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसमें रूस और चीन की परोक्ष एंट्री भी दिखाई देने लगी है। चीन लगातार सीजफायर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हॉर्मुज संकट का समाधान सिर्फ स्थायी युद्ध विराम और बातचीत से ही संभव है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ताकत के इस्तेमाल की बजाय संवाद पर जोर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत की जमीन बची भी है, क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसे की दीवार लगभग टूट चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन भी चाहता है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोले, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन ईरान पर दबाव बनाएगा, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, फेवर मांगोगे तो बदले में फेवर करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे युद्धपोतों के बीच खड़े नजर आए। तस्वीर के साथ लिखा था, ये तूफान से पहले की शांति है। यानी वॉशिंगटन अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है। बहरीन और यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में जुटे हैं जिसमें ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले और माइंस बिछाने से रोकने की मांग की गई है। लेकिन तेहरान के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। ईरान साफ संकेत दे चुका है कि अब वो हॉर्मुज को रणनीतिक नियंत्रित क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई, वैश्विक व्यापार और एशिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब बातचीत पीछे छूटती दिखाई दे रही है और शक्ति प्रदर्शन आगे बढ़ते जा रहा है। अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ईरान जवाबी चेतावनी दे रहा है, रूस और चीन पश्चिमी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी दुनिया इस डर में है कि कहीं हॉर्मुज का संकट वैश्विक सैन्य टकराव में न बदल जाए। बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भरोसा खत्म होता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की राह लगभग बंद नजर आ रही है और यही वजह है कि दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिन सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकते हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।